पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया, मैं आपको अब एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि क्या पाकिस्तान में नमाज पढ़ते हुए लोगों को भी मारा जा सकता है। पाकिस्तान से इन दो तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है। दोनों तस्वीरों ने पाकिस्तान में भयंकर आग लगा दी है। पहली तस्वीर में इमरान खान का एक समर्थक है जो कंटेनर के ऊपर चढ़कर नमाज पढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने धक्का दे दिया। और दूसरी तस्वीर में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी हैं, जिनकी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को खूब धमकाया है। हर बंदा रोए, पता नहीं मैं कितनी दफा रो चुका हूँ। इस चीज की वजह से भी रोए कि किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान की फौज वो अपने ही कैपिटल सिटी के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंसी के इतने करीब अपने ही शहरियों को इस तरह से गोली मार सकती है। मालिकों के ऊपर हमलावर थे और जगह जगह अपने मालिकों को मार रहे थे, जगह जगह अपने मालिकों को गिरफ्तार कर रहे थे। सिर्फ आपकी वो गोली लगने की वजह से कितने ही लोग अपनी जान से चले गए। आप अपनी कुर्सी बचाने में, आप अपनी बादशाहत बचाने में, आप अपने आप को बॉस बताने में आपने कल कई लोगों का खून किया है। आपने जो ऊपर से इंसान फेंका गया वो देखकर तो किसी का भी अगर कुछ में किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, जरा सी भी इंसानियत होगी अगर किसी में, तो वो डर जाएगा, कांप जाएगा देखकर। जिस तरह से वो कंटेनर पे बैठा आदमी जो नमाज पढ़ रहा था उसको आपके फौजी ने, आपके रेंजर्स ने, आपकी पुलिस ने जिस तरह से उठाकर नीचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब बात अपने लोगों की आती है तो एक बात तो पक्की है इन पाकिस्तानी फौज की, ये अपने लोगों के खिलाफ जंग कभी नहीं हारते हैं। हाल ही में इमरान खान के सपोर्टर्स इस्लामाबाद के सड़कों पे उतर गए। उनकी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि इमरान खान को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी ही बहादुरी के साथ पाकिस्तानियों का सामना किया और अपने हजारों पाकिस्तानियों को जन्नत पहुंचा दिया। आज ऐसे ही हाल ही में सोशल मीडिया में इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पाकिस्तानी कंटेनर के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहा था। इनके रेंजर्स यानी पाकिस्तानी फौज ने उस नमाजी को लात मारते हुए उस कंटेनर से नीचे फेंक दिया, यानी कि गिरा दिया। विरोध प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स आपको नमाज पढ़ता दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवान ने उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक जवान ने कैसे शख्स को नमाज पढ़ते हुए कंटेनर के ऊपर से धक्का दे दिया। हत्या जानबूझ के, पता है कि ये मर जाएगा और कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर रहा है काम, पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। ये आपने क्या हाल करके रखा है? रात को कितने लोगों की जानें आपने ले ली है? 30 से 40 लोग बताए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से। यहाँ पर ये हाल करके रखते हैं तो सोचिए कि ये केपी के और बलोचिस्तान में क्या नहीं करते होंगे और बलोचिस्तान के लोगों का क्या हाल करते होंगे। और इस वक्त मेरी दुआएं हैं बलोचिस्तान के लोगों के साथ। हमारे पास तो एटम बम है जी, हम तो चौधरी हैं इस्लामिक कंट्री के, और अगर भारत में जो मुसलमान है हम तो उन्हें बचाने जाएंगे। अरे ये आदमी नीचे गिरा, 3 कंटेनर ऊपर से नीचे गिरा, गर्दन के बल गिरा, गर्दन टूट गई, ये ऑन द स्पॉट मर गया। इस आदमी की जो भी कहानी रही बहुत दुखद। मैं किसी भी तरीके की वायलेंस पे, किसी की हत्या को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान में काम किया। बोला जाता है इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या ये हिंदू था, क्या ये क्रिश्चियन था या सिख था? ये बात पाकिस्तानी आर्मी से पूछना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान से पूछना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि लास्ट 5 डेज से पाकिस्तान में और खासतौर पे इस्लामाबाद में एक हंगामा था और कहा यह जा रहा था कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, जिसमें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि केपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी, और उनके साथ साथ बुशरा बीबी जो इमरान खान की इस वक्त मिसेज हैं वो भी, सब लोगों ने जो है ये डिसाइड किया था कि वो इस्लामाबाद आएंगे और डी चौक जाएंगे और डी चौक पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, और डफर चौक भी उसको कह सकते हैं जिस तरह की वहां पे हरकतें की जाती। मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया में क्या हुआ था और पाकिस्तान में क्या हुआ था। आप एक बार देखिए जरा इसको। ये है कहानी, यहाँ की कंपैरिजन देखिए इंडिया और पाकिस्तान के। इंडिया में क्या हुआ था? पुलिस वाले को ने एक लात मारी थी, एक नमाज पढ़ रहा था और उसका पहले उसके खिलाफ एक्शन हुआ, उसको सस्पेंड किया गया। हर आदमी चीखा, पाकिस्तानी चीखे, इंडियन, बहुत सारे इंडियन से सूडो सेकंड के,
बहुत सारे इंडियन मुस्लिम पत्रकार चीखे। साहब जो है वो कंटेनर्स पे, जो कंटेनर सिटी है बना दिया गया था, इस कंटेनर को आप देख लीजिए कि 2-2 3-3 कंटेनर ऊपर तले रखे गए थे, जो उसके ऊपर डी चौक पे तो 3 कंटेनर्स थे जो लगाए गए, और उसके ऊपर जी एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां कंटेनर पे मौजूद थे, वो साहब नमाज पढ़ रहे थे, उनको नमाज पढ़ते में उन्होंने उठाकर कंटेनर से धक्का देके नीचे गिरा दिया। ये बताती चलूं कि वो साहब नमाज पढ़ रहे थे और इतनी नफरत, इतनी एक तरह से रोकने को और मार डालने का जो ऑर्डर दिया गया था, उसी वजह से उस सिक्योरिटी फोर्स के आदमी ने वो साहब जो नमाज पढ़ रहे थे उनको पहले तो नीचे गिराया, वो उसके बाद किसी तरीके से उन्होंने एक दूसरा कंटेनर पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश की तो उसका वहां से भी हाथ छुड़ा दिया गया। इंडिया में कैसे बिहेव किया, मारो मारो मारो, पाकिस्तान में कैसे बिहेव किया, एक गिरा और सारे गए। ये मुगलों की संतान। ये क्यों ऐसा बिहेवियर होता है? इसलिए कि अंदर के कुछ गद्दार मिल जाते हैं। यहाँ तो मर्डर नहीं हुआ ना, यहाँ तो मारा नहीं गया किसी नमाज पढ़ते आदमी को, 1 लात मारी। मैं बोलता हूँ वो गलत था, मैं मानता हूँ गलत था। हम मोदी को रोते थे बुचर ऑफ गुजरात, ये बंदा तो बुचर ऑफ पाकिस्तान बन गया है, ये तो बुचर ऑफ डी चौक बन गया है। इतना बड़ा मैसेकर, इतना जुल्म, इतना जबर। चीज जो मैं कल बोल रहा था कि यही चीज अब दिल्ली पुलिस ने करी थी और उस आदमी को कुछ हुआ नहीं। उस आदमी को जिसको दिल्ली पुलिस वाले ने लात मारी थी उसको कुछ हुआ नहीं, वो जमीन पे था, क्योंकि उसके बारे में इतना हल्ला कि आपने नमाजी को यह कर दिया, नमाजी को वो कर दिया। यहां पे नमाजी को लात मार के उसके एक वीडियो जो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही दिल खराश, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोया, वो जो कंटेनर पे बैठा शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसके मुहाफिज रेंजर्स की वर्दी में उन्होंने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिरा, और पीटीआई उसके ऊपर भी ये क्लेम कर रही है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी और वो शहीद हो गया। तो ये जब सारी चीजें इतनी सारी मैं देख रहा था तो आई वॉज सर्टनली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आई थॉट दैट यार ये कैसे हो सकता है। लापता और बहुत सारे, करीब बोला जा रहा है कि तकरीबन 5000 के आसपास प्रोटेस्टर्स अरेस्ट हुए हैं। ये भी बोला जा रहा है कि तकरीबन 100 लोग कल रात की फायरिंग में मारे गए। ये पीटीआई का दावा है, मेरे पास कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं है। आर्मी और पुलिस कुछ नहीं बता रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रही है। क्यों नहीं बता रही? इसलिए नहीं बता रही कि गवर्नमेंट को खुद डर है कि क्या होगा और कैसे होगा। आप अभी कुछ लोग गए हैं, कुछ जर्नलिस्ट गए हैं पाकिस्तान के, जो कि हॉस्पिटल्स में गए हैं चेक करने के लिए कितनी लाशें हैं, उसकी हिफाजत करनी है। तो ये इनका और अवाम का तो एक रिश्ता है, एक रोमांस है। इनकी जो शहादतें 65-71 कारगिल में, उसको हमने सेलिब्रेट किया हुआ है। ये हमारे हीरो हैं, हम इनकी सपोर्ट है, इनके स्ट्रेंथ हैं। तो ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकता। ये कोई 47 से पहले की जनरल डायर की फौज नहीं है, कोई जनरल डायर यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे गोली का ऑर्डर नहीं चल सकता और इस तरह इनडिस्क्रिमिनेट मैसेकर फायरिंग किसी सूरत नहीं हो सकती। लेकिन वो हुई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई। बलूचिस्तान में जो बोला जाता है कि तशद्दुद हो रही है, बलूचिस्तान में जो बोला जाता है कि हमारे आदमियों को मार दिया जाता है, और बलूचिस्तान में जो बोला जाता है कि कुरान की कसम खा के बुलाते हैं कि हम कुरान की कसम खा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद गोली मार देते हैं। ये आर्मी जो नमाज पढ़ते लोगों को, मुसलमान होके नमाज पढ़ते मुसलमानों को कंटेनर से फेंक के मार रही है, निहत्ते आदमी को, ये कुछ भी कर सकती है। कि फौज की क़यादत को सियासत में मुदाखलत का या सियासत करने का शौक तो शुरू से है। मार्शल लॉज भी लगे हैं, अयूब साहब ने लगाया, ज़िया ने लगाया, मुशर्रफ ने लगाया। अभी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है। लेकिन उसके बावजूद, ये तमाम तर वाक़यात और सानेहात होने के बावजूद, कभी पाकिस्तान की जो फ़ौज है और पाकिस्तान की जो अवाम है, उन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस हमने कभी नहीं देखा जितना डिस्टेंस में आज देख रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि आज जो है सोशल मीडिया में इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक पाकिस्तानी कंटेनर के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहा था और इनके रेंजर्स यानी पाकिस्तानी फौज ने उस नमाजी को लात मारते हुए उस कंटेनर से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एंड इससे आप कर्मा भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले भारत में भी ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मार दिया था।
जिसके बाद ये पाकिस्तानी अपने न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर भारत के खिलाफ जो है वो फतवे जारी कर रहे थे। लेकिन अब जब दोस्तों इनकी खुद की आर्मी इन्हें कुत्ते की तरह कूट रही है तो इनके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।